हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम आपका बेसिक इंग्लिश जिसमें ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश आएगा वो बता रहे हैं। कल हम पार्ट 1 इसका लेके आए थे, बहुत सारा कुछ आपको बताए थे, शुरू से शुरू किए थे, ए से लेके जेड तक। सबसे पहले अल्फाबेट आता है, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब हम आपको बता दिए थे और कुछ ट्रांसलेशन भी बनवाए थे। आज हम आगे चलते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, जो वीडियो नहीं देखे 1 जाके सबसे पहले डे 1 देखिए, उसके बाद इसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या ग्रामर का दूसरा दिन, मतलब इंग्लिश बेसिक इंग्लिश का दूसरा दिन। चलिए, सेंटेंस कल बता दिए थे, सेंटेंस कल बता दिए थे। जैसे है राम एट्स एन एप्पल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है जो काम करता है। कौन काम कर रहा है? खाने का राम। कैसे पता करना है सब्जेक्ट को? पूछना है कौन, तो राम हो गया सब्जेक्ट। ईट मने होता है खाना, खाना है वर्ब, और एप्पल जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट। क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है। तो ये सब हम बताए थे और ट्रांसलेशन में बताए थे अफर्मेटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, समझ गए। तो चलिए आज हम ट्रिक देते हैं। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और लाइक कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और होमवर्क जो देते हैं उसको बनाइए, तभी आप इंग्लिश सीख पाइएगा। चुपचाप बैठे रहने और वीडियो देखने से कोई इंग्लिश नहीं सीखता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितना प्रकार का होता है? सेंटेंस कितना प्रकार का होता है? मुख्यतः सेंटेंस जो है 3 प्रकार का होता है, समझ गए। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये होता है सिंपल, सकारात्मक वाक्य। इसमें मतलब नो नॉट का प्रयोग नहीं होगा और ना ही इंट्रोगेटिव का प्रयोग होगा। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, कुछ भी रहे, वह है सकारात्मक वाक्य, नॉर्मल वाले। इसको सिंपल या साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इसको बनाने का नियम क्या है? इसका इंग्लिश बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब पीछे से बनाएंगे। अभी ट्रिक समझ में आएगा आपको जैसे ही हम बनाएंगे। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, जिसमें नो और नॉट रहे। इसको बनाने का नियम क्या है? कल भी बताए थे। सिंपल या बेसिक इंग्लिश ग्रामर में तीसरे नंबर पे नॉट लगता है, तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, बाकी सेम। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? प्रश्नवाचक होगा, WH, जो W और H से शुरू होता है, जैसे वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कितना प्रकार का सेंटेंस होता है? मुख्यतः 3। पहले अफर्मेटिव सिंपल वाले, फिर नेगेटिव नो नॉट वाले, फिर इंट्रोगेटिव WH वाले। जो W से या H से शुरू होता है उसको बोलते हैं WH वाले, समझ गए। तो बनाने का नियम क्या था? अफर्मेटिव सब्जेक्ट लिखेंगे, उल्टा चलेंगे। नेगेटिव सबसे पहले तीसरा नंबर पे नॉट, बाकी सेम। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। कल हम आपको हेल्पिंग वर्ब बताए थे। हेल्पिंग वर्ब कल हम आपको बताए थे जो सब्जेक्ट के बाद लगता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सब है, समझ गए। वीडियो नंबर 1 पहले देखिए, फिर इसको देखिएगा और अच्छा से आपको समझ में आएगा एकदम बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं। हम हिंदी एक ही का लिखेंगे, इंग्लिश 3 का लिखेंगे। जैसे सचिन खेल सकता है। कल एक ट्रिक और बताए थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ये बताए थे कल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सचिन। सचिन सब्जेक्ट क्या है? सचिन। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? सकना। सकना मतलब होता है कैन, और खेलना का क्या होता है? वर्ब। वर्ब है खेलना, प्ले। सचिन खेल सकता है, अफर्मेटिव बना लिए। अब नेगेटिव बनाएंगे, सचिन कैन नॉट प्ले। कुछ नहीं करना है नेगेटिव में, तीसरे नंबर पे नॉट डालना है। फिर इंट्रोगेटिव, कैन सचिन प्ले, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो कैन, बाकी सब उतार देंगे, सचिन प्ले। ये तो हुआ सिंपल तरीका। अब ट्रिक देखिए इसका क्या है। ट्रिक, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ट्रिक से देखो। सचिन खेल सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है? सचिन।
हो गया। अब क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उल्टा चलेंगे। तो सचिन लिख दिए, उल्टा चलो, सकना का इंग्लिश कैन, खेलना का इंग्लिश प्ले, सचिन कैन प्ले। अब नेगेटिव बनाना है, मतलब सचिन नहीं खेल सकता है, तो क्या होगा, सचिन कैन, तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव, पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर जो बच गया उसको लिखेंगे सचिन प्ले। हो गया। ये तो अभी आप लोग सोचिएगा इसको किसी भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा वाक्य आएगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए थोड़ा इधर। बड़ा बड़ा वाक्य देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे है वह मैदान में खेल सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह का क्या होगा, ही, उल्टा चलेगा, कैन, खेलना का प्ले, इन, मैं मतलब इन मैदान में, इन द फील्ड या इन फील्ड। देखिए तुरंत कैसे बना लिए ट्रिक से, अफर्मेटिव, वह मैदान में खेल सकता है, ही कैन प्ले इन द फील्ड। कैसे बनाए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, समझ गए, फिर उल्टा चले। फिर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही कैन, तीसरा नंबर पे नॉट, प्ले इन द फील्ड। फिर क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम, कैन ही प्ले इन द फील्ड, और यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये है बिल्कुल आसान तरीका। देखिए आप लोग बड़ा बड़ा सेंटेंस कैसे इस ट्रिक से बना देंगे तुरंत, समझ गए आप लोग। इस ट्रिक से आप बड़ा बड़ा सेंटेंस बना देंगे। चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पहले बनाने सिखा रहे हैं आपको। चलिए ये देखिए, बड़ा सेंटेंस है, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल सकता है। तो क्या है, सबसे पहले सचिन लिखेंगे, लिख दिए। अब सकना का होता है कैन, खेलना का प्ले, क्रिकेट मैच मिला है, खिलाफ का अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर इंडिया। यहां हम लिख के बताते हैं, तब आप लोग सीखिएगा। सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल सकता है। सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल सकता है। इतना बड़ा सेंटेंस देख के कोई भी अकबका जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या लगाए, कब लगाए, कैसे लगाए, किसको पहले लिखे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, सीधे देखिए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सचिन, अफर्मेटिव बना रहे हैं पहले। अब उल्टा चलिए, सकना का कैन, खेलना का प्ले, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच मिला हुआ है, क्रिकेट मैच, खिलाफ का अगेंस्ट, AGAINST, ऑस्ट्रेलिया, AUSट्रेलिया के लिए, फॉर इंडिया। यहां ऑस्ट्रेलिया में ए बड़ा होगा क्योंकि ये देश का नाम है। बन गया तुरंत, इजी। नहीं तो बच्चा पहले सचिन लिखेगा, फिर प्ले लिख देगा, फिर क्या ऑस्ट्रेलिया लिख देगा, उसको पता नहीं चलेगा किसको पहले लिखना है। तो ये ट्रिक है आपका, सचिन कैन प्ले क्रिकेट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। अब इसी में नेगेटिव आ जाएगा तो सचिन
कैन नॉट, तीसरा नंबर पे नॉट लगा दो। अब जो ये ट्रिक नहीं जानता है, कभी प्ले के बाद नॉट लगा देगा, कभी क्रिकेट के बाद नॉट लगा देगा, इसलिए ये ट्रिक अच्छा है। सचिन कैन नॉट प्ले क्रिकेट मैच, मजा आ रहा है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। अब इंट्रोगेटिव देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम, तो कैन सचिन प्ले क्रिकेट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। हो गया, बिल्कुल बन गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब मजा भी आया होगा आपको। चलिए देखिए अब आगे हो गया ये सब। सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल सकता है। इसको बनाना है, मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूं। तीनों चीज बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मतलब मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूं, फिर बनाना है मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। मैं का इंग्लिश क्या होगा, मैं का इंग्लिश होता है आई। अब उल्टा चलेंगे, कैन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, आई कैन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड साथ विथ यू, तुम्हारे साथ मतलब यू विथ यू। देखिए कितना सिंपल और इजी तरीका से बन गया ये, समझ गए, बना कि नहीं। मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूं। सबसे पहले अफर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट लिखो मैं का इंग्लिश आई, उल्टा चलो सकना कैन, खेलना प्ले, क्रिकेट क्रिकेट, मैदान में मैं है पहले, तो मैं का होता है इन द फील्ड, मैदान में मतलब इन द फील्ड, साथ तुम्हारे, तुम्हारे साथ मतलब साथ तुम्हारे, विथ यू, यू विथ नहीं होगा, विथ यू हो गया। फिर इन नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं, तो आई कैन नॉट, सिर्फ यहां नॉट लगाना है, बाकी सब सेम, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड विथ यू। फिर होगा क्या मैं तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूं, तो आई कैन आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड विथ यू। अब देखिए WH वाला जो क्वेश्चन होता है दो प्रकार का होता है। WH वाला जो क्वेश्चन है ये दो प्रकार का होता है, समझ गए। क्या क्या दो प्रकार होता है समझिए इसको थोड़ा। पहला होता है आंसर यस और नो। जैसे हम तुमको पूछेंगे क्या आप जा रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, क्या वह पढ़ रहा है, इसका आंसर यस और नो ही होगा। जैसे हम पूछेंगे क्या आप जा रहे हैं, तो हाँ या नहीं बोलिएगा। क्या आप खेल रहे हैं, हाँ या नहीं बोलिएगा। क्या वह पढ़ रहा है, हाँ या नहीं बोलिएगा। लेकिन अब यहां पे दूसरा क्या आ जाता है, अगर हम आपको बोल दिए कि तुम क्या खा रहे हो, दोनों में अंतर है। क्या तुम खा रहे हो, इसका आंसर होगा हाँ या नहीं। लेकिन अब तुमको पूछ दिए थोड़ा ज्यादा, तुम क्या खा रहे हो, तो इसका आंसर डिटेल में होगा। तो दो प्रकार का हुआ कि नहीं, क्वेश्चन दो प्रकार का हुआ कि नहीं। एक है यस नो वाला, एक डिटेल आंसर। तुम क्या खा रहे हो बोलेगा रोटी दाल सब्जी, भात दाल सब्जी, चिकन मटन कुछ बोलेगा। अब तुमको पूछ देंगे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो यस और नो बोलिएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, यस या नो। लेकिन अब तुमको बोलेंगे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बताएगा हम जीके पढ़ रहे हैं या हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेट कैसे स्पीड करेंगे, ये सब। तो ये है दो प्रकार का। बहुत जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, ठीक लग रहा है ना, पढ़ाई ठीक लग रहा है। एकदम सिंपल कर दिए इंग्लिश कि कैसे आप लोग 30 दिन में एकदम इंग्लिश उड़ा दीजिएगा। चलिए अब प्रैक्टिस भी आप लोग कीजिएगा, इतना जो बताते हैं ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये सब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे सलमान करीना के साथ फिल्म बना सकता है,
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों बनाना है। तुम्हें रोज भाई के साथ पार्क में टहलना चाहिए। आकाश में पतंग उड़ाता है, एक आकाश हुआ ऊपर और एक आकाश हुआ व्यक्ति का नाम, लड़का का नाम। जैसे सपना देखती है, तो एक सपना लड़की का नाम और सपना हुआ ड्रीम जो सब लोग देखता है। ये सब बनाना है। हम सोमवार को दिल्ली के लाल किला देख सकते हैं। लाल किला के इंग्लिश रेड फोर्ट। फिल्म का फिल्म होता है, मेक मूवी लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक आपका शुरू होता है बेसिक इंग्लिश का, तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक में आप पढ़ें कि अल्फाबेट या लेटर क्या है, फिर वर्ड क्या है और वो कैसे बनता है, फिर पढ़े सेंटेंस। फिर आप पढ़े सेंटेंस में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है, सिंगुलर प्लूरल पढ़ रही है। फिर वर्ब पढ़े, क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट पढ़े। फिर पढ़े आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन का कैसे आपको बनाना है, तुरंत ट्रांसलेट करना है, ट्रिक पढ़े। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर पढ़े नेगेटिव, फिर पढ़े इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल वाला, साधारण, जैसे तुम खा रहे हो, वह पढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं। नेगेटिव नो नॉट वाला, हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं हंस रहे हैं। फिर इंट्रोगेटिव, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। फिर पढ़े इंट्रोगेटिव, दो प्रकार का होता है, प्रश्नवाचक वाक्य WH वाला। एक का आंसर डिटेल देते हैं, एक का आंसर यस नो में देते हैं। यहां तक है। फिर आपको कुछ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कराए, बड़ा बड़ा कैसे आपको बनाना है। फिर शुरू हुआ आपका नंबर, मतलब वचन। समझ गए। तो वीडियो आपको कैसे लगा थोड़ा बताइए। आज यहीं रखते हैं, कल हम आपको नंबर बताएंगे, वचन। प्रैक्टिस करना है और ज्यादा मतलब बड़ा वीडियो होके कोई फायदा नहीं है। 30 दिन आपका चलेगा, धीरे 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 चलने दीजिए, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल सब खत्म। ठीक है, धन्यवाद।